एक दिन हम सब इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या होगा? क्या मृत्यु एक अंत है या किसी और यात्रा की शुरुआत? कभी किसी अपने को खोने के बाद आपने ये महसूस किया है कि वो कहीं ना कहीं आसपास है? शायद किसी खामोश कमरे में उसकी खुशबू, किसी हवा के झोंके में उसकी आवाज। ये सिर्फ भावनाएं हैं या कोई संकेत? कभी कभी जब सब कुछ थम सा जाता है, तब दिल पूछता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? और अगर है तो वो कैसा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। एक दिन हम सब इस दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या होगा? यह सवाल जितना सीधा है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ छिपा है जिससे हम भागते रहते हैं, मृत्यु की सच्चाई। हम रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियां निभाना, लोगों से मिलना, हंसना, कभी रोना, और फिर एक दिन अचानक कोई चला जाता है। वो इंसान जो कल तक हमारे साथ था, आज कहीं नहीं है। वो मुस्कुराहट, वो आवाज, वो छुअन, सब अचानक जैसे हवा में घुल जाती हैं और हम अकेले खड़े रह जाते हैं, एक अजीब सी खामोशी के बीच। कभी किसी अपने को खोने के बाद आप रुके हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस बैठे हैं और उस इंसान को महसूस किया है? शायद उसकी कोई बात याद आई हो, कोई पुरानी तस्वीर या कोई सुनी अनसुनी सी गंध। दिल एकदम से भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और फिर एक सवाल उठता है, क्या वाकई वो चला गया? क्या सिर्फ शरीर चला गया है या आत्मा भी? क्या कहीं कोई ऐसी दुनिया है जहां वो अब है, या फिर हम बस अपनी भावनाओं में उलझे हैं? बचपन में जब पहली बार किसी की मौत की खबर सुनी थी, शायद किसी रिश्तेदार की या पड़ोस में किसी बूढ़े दादाजी की, तो मां ने कहा था भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तब लगा मृत्यु कोई दंड नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक बुलावा है। जैसे कोई प्यारा सा सपना खत्म हुआ और अब किसी और दुनिया की सुबह होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, दुनिया ने सिखा दिया कि मौत डरावनी है। शव यात्राएं देखीं, लोगों को टूटते देखा, आंसुओं को बहते देखा, और तब लगने लगा कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है। पर क्या सच में? क्या मृत्यु वाकई सब कुछ खत्म कर देती है, या वो सिर्फ उस चीज का अंत है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं? आपने कभी किसी जानवर को मरते हुए देखा है? कभी किसी पक्षी को जो कुछ सेकंड पहले हवा में उड़ रहा था, अचानक जमीन पर गिरते देखा है? उसके शरीर से जीवन जैसे पल भर में गायब हो जाता है। लेकिन वो जो कुछ था, वो कहां गया? हम जीवन को तो समझते हैं, धड़कते हुए दिल, चलती हुई सांसें, बातें, हंसी, गम, लेकिन आत्मा को नहीं समझते, वो जो इन सब के पीछे है। क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, वो केवल महसूस होती है। और मृत्यु शायद उसी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। कभी कभी कोई इंसान मरने के बाद भी हमारे जीवन में बना रहता है। उसकी कही बातें हमें सही समय पर याद आती हैं, उसकी पसंद की चीजें अचानक हमारे सामने आने लगती हैं, और उसकी हंसी, वो तो जैसे किसी कोने में अब भी गूंजती रहती है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो अभी भी हमें देख रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, हमारे आसपास कहीं मौजूद हैं? हमें सिखाया गया है
कि आत्मा अमर होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, ना ये कभी उत्पन्न हुई है, न आगे होगी। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये आत्मा नष्ट नहीं होती। तो फिर जब किसी का शरीर चला जाता है तो क्या वो आत्मा कहीं और नहीं चली जाती? एक बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। वो 9 महीने बस अंधेरे और सीमित स्पेस में जीता है और उसे वही सब कुछ लगता है। पर जन्म क्या है? उस सीमित दुनिया से एक नई विशाल दुनिया में प्रवेश। क्या मृत्यु भी वैसी ही कोई प्रक्रिया है? हमारे लिए ये दुनिया सब कुछ है क्योंकि हम इसमें जी रहे हैं, पर मृत्यु शायद इसी दुनिया से किसी दूसरी वास्तविक दुनिया में प्रवेश का द्वार है, जहां न शरीर की सीमा है, न समय का बंधन। लेकिन इसका जवाब कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, है ना? इसीलिए तो यह प्रश्न हमें भीतर तक हिला देता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्योंकि अगर है तो हमें जीने का तरीका बदलना होगा। अगर जीवन मृत्यु से नहीं रुकता तो फिर हमें अपने कर्म, अपने विचार और अपनी आत्मा की दिशा की परवाह करनी चाहिए। और अगर कुछ नहीं है तो भी हमें इस जीवन को इतने प्रेम और करुणा से जीना चाहिए कि जब अंत आए तो कोई पछतावा न रहे। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति के करीब। उस गांव में रहते थे हरिदास बाबा और उनकी पत्नी गौरी। दोनों की उम्र 70 के पार थी, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति और आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी युवा की ऊर्जा को भी मात दे दे। लोग उन्हें सिर्फ उम्र की वजह से सम्मान नहीं देते थे, बल्कि उनके अनुभव और उनकी बातों में जो आत्मिक गहराई थी, उसने उन्हें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना दिया था। हर शाम गांव के बच्चे, जवान, यहां तक कि बुजुर्ग भी उनके आंगन में इकट्ठा हो जाते। हरिदास बाबा कोई पुरानी कहानी सुनाते, कभी रामायण की, कभी अपने जीवन की, तो कभी किसी अद्भुत अनुभव की जो साधारण होते हुए भी असाधारण सीख छोड़ जाते थे। एक दिन शाम को जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, एक बच्चा, नाम था छोटू, जो बहुत चंचल था, सीधा हरिदास बाबा के पैरों में आकर बैठ गया। उसका चेहरा उस दिन कुछ अलग था, थोड़ा बुझा हुआ, थोड़ा गंभीर। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ छोटू? आज तेरी शरारतें कहां चली गईं? छोटू बोला, बाबा, कल मेरी चिड़िया मर गई। जो रोज सुबह मुझे चोंच मारकर उठाती थी, अब वो नहीं आएगी। क्या वो अब कभी नहीं लौटेगी? क्या वो हमेशा के लिए चली गई? बाबा चुप हो गए। उन्होंने छोटू को अपने पास खींचा और उसकी पीठ थपथपाई। फिर बोले, तू जो पूछ रहा है ना, वो सवाल सिर्फ तुझ में नहीं, हम सब में है। हम सब कभी न कभी किसी को खोते हैं, कोई इंसान, कोई पशु, कोई रिश्ता, और हर बार दिल पूछता है कि क्या ये अंत था या कुछ और है जो हम नहीं देख पा रहे। बाबा ने बच्चों को पास बुलाया और जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। बीच में थोड़ी सी मिट्टी ली और कहा कि मान लो ये मिट्टी एक चिड़िया है। अब मैं इसे पानी में घोल देता हूं और मिट्टी दिखना बंद हो जाती है। क्या इसका मतलब ये मिट्टी खत्म हो गई? बच्चों ने कहा, नहीं बाबा, वो तो पानी में मिल गई। बाबा बोले, बस वही मृत्यु है। जब शरीर की भूमिका पूरी हो जाती है तो आत्मा, जो असल में ऊर्जा है, वो किसी और रूप में, किसी और दिशा में आगे बढ़ती है। तू जिस चिड़िया को प्यार करता था वो अब हवा में है, सूरज की किरणों में है, उस फूल की खुशबू में है जो उसने आखिरी बार देखा था। वो मिट्टी में घुल गई है, लेकिन मिट्टी कहीं नहीं गई। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई।
एक बार एक रेशम का कीड़ा था जो दिन भर एक पत्ते पर चिपका रहता। वो सोचता, यही मेरा संसार है, मैं यहीं खाता हूं, यहीं सोता हूं और यहीं मर जाऊंगा। फिर एक दिन वो कीड़ा चुपचाप एक कोने में चला गया और अपने चारों ओर एक खोल बुन लिया, एक कोकून। गांव के बच्चे सोचते थे कीड़ा मर गया होगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसी खोल से एक रंग बिरंगी तितली बाहर निकली और आसमान में उड़ने लगी। बाबा बोले, मृत्यु भी वैसी ही है बेटा। हम जिसे अंत समझते हैं वो किसी और की शुरुआत है। जैसे रेशम का कीड़ा तितली बनता है, वैसे ही आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। छोटू की आंखों में चमक थी, जैसे कोई राज समझ आ गया हो। वो बोला, मतलब मेरी चिड़िया अब तितली बन गई होगी। बाबा हंस पड़े। शायद, या कोई फूल, या हवा का झोंका, पर एक बात तय है, वो कहीं गई नहीं है। वो बस अब उस रूप में नहीं है जो तू जानता था। उस रात छोटू अकेले खेतों में गया, जहां वो चिड़िया उसे रोज जगाया करती थी। उसने आंखें बंद की और थोड़ी हवा उसके चेहरे से टकराई। एक पल को लगा जैसे वही आवाज, वही उपस्थिति पास है। वो मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा। अब वो दुखी नहीं था, बस थोड़ा शांत था, जैसे कोई किताब का पन्ना पलट चुका हो। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे पल आए हैं जब किसी की मौत ने हमें तोड़ दिया, लेकिन फिर वक्त बीतने के साथ हमें किसी अनदेखी ताकत का एहसास हुआ। कभी सपने में कोई संदेश, कभी किसी और की बातों में उसी की आवाज, कभी किसी सूने कमरे में भी किसी की उपस्थिति। क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या फिर आत्मा का कोई सूक्ष्म संकेत? दुनिया की कई संस्कृतियों में आत्मा को एक यात्री माना गया है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर यात्रा करता है। हमारी भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म की अवधारणा है कि आत्मा तब तक लौटती है जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे इंसान पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है, तो क्या हमें टूट जाना चाहिए या फिर उस आत्मा को प्रेम से विदा देनी चाहिए, जैसे कोई प्रिय यात्री यात्रा पर जा रहा हो? मृत्यु को हम अक्सर शोक के साथ जोड़ते हैं, लेकिन शायद मृत्यु को एक भावुक विदाई बनाना चाहिए, जहां हम रोए नहीं बल्कि शुक्रिया कहें कि तुम आए, हमारे साथ रहे, हमें कुछ सिखाया और अब तुम्हारी अगली यात्रा शुरू हो रही है। हरिदास बाबा की बातों में कोई जादू था। वो न केवल मृत्यु का डर निकाल देते थे, बल्कि जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण देते थे। गांव के लोग अब जब किसी को खोते तो वो एक दीपक जलाते और कहते, यह आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ चली है। क्या आपने कभी ऐसी कोई अनुभूति की है? क्या कभी किसी के जाने के बाद आपने महसूस किया हो कि वो अब भी आपका मार्गदर्शन कर रहा है? कभी ऐसी शांति महसूस की है जैसे कोई अनदेखा हाथ आपके सिर पर है? मृत्यु एक रहस्य है, हाँ, पर वो भय नहीं है। वो एक द्वार है, एक नई यात्रा का, एक नए अनुभव का। हमें बस इतना समझना है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जन्मा है वो जाएगा, पर जो है वो कभी नहीं मिटता, वो बस रूप बदलता है। तो अगली बार जब आप किसी को खोएं तो सिर्फ शोक न करें, एक पल ठहरें, उस आत्मा को याद करें और प्रेम से कहें कि तुम जहां भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ हो, बस किसी और रूप में। क्योंकि वास्तव में मृत्यु अंत नहीं है, वो एक परिवर्तन है और उस परिवर्तन में ही छिपा है जीवन का सबसे गहरा रहस्य। जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो वो सिर्फ हमारे जीवन से नहीं जाता, वो हमारे भीतर किसी जगह को हमेशा के लिए खाली कर जाता है। वो जगह ना तो यादों से भरती है और ना ही समय से, बस एक चुप्पी रह जाती है,
एक गूंज जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। हम अक्सर कहते हैं मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इस कथन को उल्टा करके देखें तो क्या होगा? क्या यह नहीं हो सकता कि मृत्यु ही जीवन का सबसे सच्चा रूप हो, जिसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई दौड़, बस शांति, पूर्ण शांति। मृत्यु को लेकर हमारे भीतर सबसे बड़ा डर यही होता है, अनिश्चितता। ना हम जानते हैं कि क्या होगा, ना हम उसे रोक सकते हैं और ना ही उससे बच सकते हैं। यही डर हमें भीतर से जकड़ लेता है और हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने किसी शांत झील को देखा है, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और हर लहर सिर्फ एक प्रतिबिंब बन जाती है ऊपर के आकाश की, बादलों की और आसपास के वृक्षों की? मृत्यु भी शायद वैसी ही एक झील है, जिसमें जीवन का हर रूप धीरे धीरे शांत होता चला जाता है और अंत में बस शुद्धता बचती है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि मृत्यु कोई दंड नहीं बल्कि विसर्जन है, उस दिन हम जीना शुरू करते हैं। हाँ, जीना। क्योंकि जब तक हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, हम जीवन को पूरी तरह पकड़ ही नहीं पाते। हम हमेशा अधूरे रहते हैं, जैसे किसी किताब को पढ़ते हुए हर पन्ना जल्दी जल्दी पलट दें, सिर्फ अंत तक पहुंचने के डर से। और जब अंत आता है, तब हमें लगता है काश ठहर जाता, काश रुक जाता, काश और जिया होता। लेकिन जीवन ने कभी नहीं कहा कि वो रुकेगा। उसने तो बस यही कहा था कि मैं एक प्रवाह हूं। जैसे नदी बहती है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी संखरी, कभी फैलती हुई और अंत में जाकर समंदर में मिल जाती है। उस मिलन को कोई अंत कहता है और कोई पूर्णता। हमारा शरीर वो नाव है जिसमें बैठकर आत्मा इस जीवन यात्रा को तय करती है। पर जैसे ही किनारा आता है, नाव की आवश्यकता नहीं रह जाती। नाव वहीं छोड़ दी जाती है, लेकिन यात्री आगे बढ़ जाता है। आप सोचिए, अगर मृत्यु इतना स्वाभाविक है तो हम इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने इसे अलग बना दिया है। हमने इसे समाज में चुप्पी का हिस्सा बना दिया है, जिस पर बात नहीं होती, जिसे महसूस नहीं किया जाता और जिससे आंखें फेर ली जाती हैं। लेकिन जो चीज अनिवार्य है, जिस रास्ते से हर कोई गुजरेगा, क्या उससे डरने से हम बच सकते हैं? या फिर हमें अब उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए? जैसे एक बच्चा अंधेरे कमरे से डरता है, लेकिन जब मां उसका हाथ पकड़ती है तो वही अंधेरा उसे सुकून देने लगता है। शायद मृत्यु भी वैसी ही है। अगर हम उसे समझ जाएं, अगर हम उसके पीछे छिपे मौन को सुनना शुरू करें, तो पता चलेगा कि मृत्यु कोई चट्टान नहीं, कोई दीवार नहीं, बल्कि एक द्वार है जो उस दिशा में खुलता है जहां हम अब तक नहीं देख पाए। कई बार आपने सुना होगा, जब कोई इंसान मृत्यु के करीब पहुंचता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति आ जाती है, जैसे वो किसी और को देख रहा हो। कई लोग आखिरी वक्त में किसी प्रिय व्यक्ति का नाम लेते हैं, कोई ऐसा जो पहले ही जा चुका है। क्या यह संकेत नहीं है कि मृत्यु से ठीक पहले आत्मा किसी और आयाम को महसूस करने लगती है? हमारे ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं। तो फिर मृत्यु किसकी है? शरीर की, उस आवरण की जो आत्मा को इस संसार में कार्य करने के लिए मिला था। बचपन में हम खेलते थे, कभी राजा बन जाते थे, कभी चोर, कभी साधु। पर खेल के अंत में हम सब फिर से वही बन जाते थे जो हम असल में थे, एक बच्चा जो बस अनुभव लेना चाहता था। जीवन भी तो ऐसा ही खेल है। हम मां, बाप, भाई, बहन, प्रेमी, मित्र, हजारों रूप लेते हैं, लेकिन अंत में आत्मा वही रहती है, शुद्ध, असीम और मुक्त। क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि जो डर हमें मृत्यु से है, क्या वो असल में अलविदा कहने का डर है? हमें लगता है हम किसी को खो देंगे, पर क्या आपने कभी यह सोचा कि क्या आप वाकई किसी को रख सकते थे? क्या कभी कोई आपके पास था, या वो सिर्फ समय का एक टुकड़ा था, एक साथ बिताया पल, एक अधूरी कहानी जिसे लिखते लिखते ही कोई और अध्याय शुरू हो गया? हम सब अस्थायी हैं, पर प्रेम स्थायी है। जो चला जाता है वो केवल शरीर छोड़ता है। उसका प्रेम, उसकी यादें, उसके द्वारा किया गया एक एक कर्म, ये सब यहीं रहते हैं और यही वो चीजें हैं जो उसे अमर बनाती हैं। मृत्यु हमें सिखाती है
कि इस जीवन में जो भी है वो क्षण भंगुर है, और इसी क्षण भंगुरता में ही जीवन की सुंदरता छिपी है। आपने गुलाब के फूल को देखा होगा। उसकी उम्र कुछ ही दिन की होती है, लेकिन वो अपनी हर सांस में सुंदरता बिखेर देता है, क्योंकि उसे पता है समय सीमित है। अगर हमें मृत्यु की स्मृति हर दिन हो, तो शायद हम भी अपना जीवन उसी सजगता से जिएं, हर रिश्ते को पूरी तरह निभाएं, हर शब्द सोच समझकर बोलें और हर सुबह को ऐसे जिएं जैसे यही आखिरी हो। ये डर नहीं है, ये तो आभार है, चेतना है, एक जागरूकता है कि जीवन एक उपहार है और मृत्यु एक निमंत्रण किसी और गहराई की ओर। और जब वो पल आए, जब शरीर शिथिल हो जाए, जब सांसें धीमी पड़ जाएं, तो हमारे चेहरे पर भी वही शांति होनी चाहिए जो एक लंबे पूर्ण जीवन के बाद आती है, क्योंकि तब हम जान चुके होंगे कि मृत्यु से डरना नहीं है, उसे समझना है और फिर धीरे से प्रेम पूर्वक उसे गले लगा लेना है। और तभी हमें एहसास होगा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि पूर्णता है, एक पृष्ठ जो बंद होता है ताकि अगली किताब शुरू हो सके, एक दीपक जो बुझता है लेकिन उसकी लौ कहीं और रोशनी बन जाती है।